हेलो कैंसर, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि है मंथली रीडिंग। जुलाई के महीने में आपका जनरल रीडिंग है, मतलब सभी के लिए है। चाहे वो आप करियर के लिए देख रहे हों, चाहे लव लाइफ के लिए देख रहे हों, चाहे आप हेल्थ के लिए देख रहे हों, चाहे आप किसी भी और चीज़ के लिए देख रहे हों। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले तो यस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले लव लाइफ का होगा, चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, पूरे जुलाई में आपका कैसे रहने वाला है। ओके, एंड दूसरा जो है हम हेल्थ का देखेंगे, करियर का देखेंगे, फाइनेंस का देखेंगे, एंड फिर लास्ट में एक स्पेशल चीज़ है, इसीलिए स्पेशल रीडिंग है। राइट, सो लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो लव लाइफ है। ओके, सॉरी 10 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स और द डेविल कार्ड। ओके, जजमेंट कार्ड। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द मैजिशियन कार्ड। ओके, सो नाउ सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। ओके, और यहाँ पर क्योंकि 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं और वो भी 7 में से 4 मेजर अरकाना हैं, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है कैंसर आपके लिए। आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है नाउ। और ये सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में इसका असर देखने को मिलेगा आपको आगे के लिए। ओके, सो पूरा जुलाई आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहने वाला है, और येस डेफिनेटली कुछ टॉक्सिसिटी है जिसका एंड होने वाला है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर बात करते हैं। अब मैजिशियन कार्ड है यहाँ। सो आपके जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, आपसे धोखेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। ये हर बार कुछ कहानी सुना देते हैं, आपको वापस भेज देते हैं, और बेसिकली ये कहानी इतने अच्छे से कनेक्ट करते हैं, अच्छे से बताते हैं ताकि आपको उन पे शक ना हो। ओके, लेकिन यस ये सरासर झूठ बोलते हैं, ये भी पक्का है, और आपको इस बारे में पूरा शक भी है। वैसे पीठ पीछे देखिए बहुत कुछ हो रहा है। ओके, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे का सच जो है वो आपको नहीं पता। ओके, मैजिशियन कार्ड यहाँ पर मुझे इसी बारे में बता रहा है कि देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है। और सो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ और ही कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, और आपको इस बारे में कुछ अंदाज़ा ज़रूर है। ओके, और आपका शक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड है यहाँ पर। डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए मैं जिस बारे में बोल रहा था, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है, और डेफिनेटली यहाँ से अब आप दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। ओके, कैंसर देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से, यहाँ पर अब ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ शुरू हो चुका है, यानी कि अब कुछ चीज़ें जो अब वर्कआउट नहीं कर रही थी, जो चीज़ें अब किसी तरह से रेलेवेंट नहीं रह गई थी इस रिलेशनशिप में, यू विल एंड दिस। ओके, यू विल एंड दिस, और ये आप ही एंड करेंगे, ये पर्सन तो एंड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अभी भी आपको इल्यूजन दे रहे हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। राइट, सो यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड से मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ये रिलेशनशिप ही ख़त्म कर दें कुछ लोग, अगर आपका रिलेशनशिप इस कगार पे पहुंच चुका है तो। सो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ें डेफिनेटली एंड होने वाली है, और आपका पूरा व्यू चेंज होने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, पहली बात तो ये है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक तो इम्बैलेंस बहुत था। ये पर्सन कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते थे। आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे कि आपको भी वही मिले
वैसा ही कुछ मिले कि जैसा आप इस पर्सन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जो है आपको कभी भी इक्वल दर्जा नहीं देते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये आपको इग्नोर करते थे, आपको जो है बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था और यहाँ पर वो आपको नहीं मिला। तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे? बेसिकली यहाँ पर साफ साफ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हो सकता है कि इनका कनेक्शन जो है आपसे, आपके कनेक्शन से पहले से हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और यूँ समझ करके चलिए, अब ये थर्ड पर्सन जो है इनके पास वापस आए हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको कुछ इनसे चाहिए। एंड आपके पर्सन चाह करके भी उनको डिनाई नहीं कर सकते। ओके, और कहीं ना कहीं सही बात बताऊं तो आपके पर्सन अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ अभी भी इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ओके, दैट मीन्स कि अपनी एनर्जी, पैसा और टाइम ये उस पर्सन को दिया करते थे बीच बीच में। अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि अब आपसे भी थोड़ा सा अलगाव जैसी स्थिति बनी हुई है इस वजह से। ओके, तो ये जो है इनके पास बहुत जा रहे थे, घूमने फिरने जा रहे थे, मे भी हो सकता है कि टाइम स्पेंड कर रहे थे। हालांकि उनको भी पता है कि इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक 6 आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ज़रूर कुछ तो है ऐसी बात जो आपको पता चलने वाली है इस हफ्ते। ओके, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है इस हफ्ते किसी को अटेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आई सी दैट यहाँ पर आप इनको शायद रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। आपका फोकस इनके ऊपर रहने वाला है। आप इस पर्सन को देखेंगे कि हाँ, ये पर्सन अब उस थर्ड पर्सन की कुछ ज़्यादा ही जी हजूरी कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। आप इसको बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो दैट मीन्स कि यस, यहाँ पर ये किसी और के पीछे आपको दिखाई दे जाएंगे कि हाँ, ये तो इनके पीछे पागल हैं और आपको तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। यस, डेफिनेटली आप अपनी आंखों से चीज़ें बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे इस हफ्ते से। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए इनका जो रिलेशनशिप है, जो ये थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप है, ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि आप इसको लव रिलेशनशिप का नाम दे दें, या ये शादी करने वाले हों, या वगैरह वगैरह। दे आर अटैच टू ईच अदर बिकॉज, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, सिंपल सी बात है, फिजिकल अट्रैक्शन है। और ये जो पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है, ही और शी इज़ वेरी क्लेवर। ओके, ही और शी इज़ वेरी क्लेवर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दैट इज़ लाइक अपना काम निकालने वाला पर्सन है। ओके, जैसे इनका काम निकला एंड देन दे विल गो। ओके, दे विल वैनिश। ओके, और फिर उसके बाद ये धोबी के कुत्ते की तरह बिहेव करेंगे, न घर के न घाट के, वो वाला हिसाब इस पर्सन का रहेगा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यस, ये पर्सन अभी इनको ललचा रहे हैं, लेकिन एक दिन जब उनका काम निकल जाएगा देन दे विल जस्ट, बस यूँ समझ लीजिए, यूज्ड हो जाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, बात करते हैं अब यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की। सो देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इनके साथ आपका जो है, तो देखिए इस हफ्ते इस महीने क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी भी थोड़ा सा मतभेद रहेगा, आप दोनों के बीच में अभी भी दूरियाँ रहेंगी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो लाइक आपकी दूरियाँ बढ़ सकती हैं और ज़्यादा, क्योंकि आपको कुछ रिवील हो जाएगा, कुछ दिखाई दे जाएगा। ओके, सो हालांकि अभी ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि महीना शुरू होने से पहले ही आपको सब चीज़ें पता चल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें बीच में कहीं यूँ समझ लो कि यूनिवर्स आपको अपने आप दिखाएगा जब उसका टाइम होगा। ओके, सो तब तक के लिए आपको इंट्यूटिवली पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो यूँ समझ लीजिए कि अगले जो
अगले जो 5 दिन हैं, ओके, सो पहले 5 दिन का तो मैंने बता दिया, अभी थोड़ा सा बातें बंद ही रहेंगी। अगले जो 5 दिन है मतलब 5 से 10 के बीच में, 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपका और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा सा आपको जो है बेटर होता हुआ दिखाई देगा सिचुएशन, ओके। हो सकता है उनकी तरफ से आपको मैसेजेस वगैरह आएँ, आपको ये बुला लें अपनी तरफ से, बात कर लें आपसे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये सिर्फ सपनों की दुनिया भी हो सकती है, ओके। मतलब ये कि आज तो ठीक है उन्होंने बुला लिया आपको, आपसे बात कर लेंगे, लेकिन फिर कल को सेम सिचुएशन रह सकती है, ओके। सो ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं। ऑफ़र क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, जिसके आप भूखे हैं, ओके। ये सारी चीज़ें इनको चाहिए, मतलब आपको चाहिए, सॉरी, और ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो दे रियली नो कि हाउ टू कंट्रोल यू, ओके। यही चीज़ देखिए, द डेविल कार्ड भी मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है। देखिए ये पर्सन ना, देखिए टॉक्सिक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। पता है क्या टॉक्सिक सिचुएशन है? आप इनके कहे में आकर के इनकी ओर झुकाव दिखा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ओके। लेकिन देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि द डेविल कार्ड ऐसा कार्ड है जो आपको बहुत टॉक्सिसिटी में धकेलते चले जाता है जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये लॉलीपॉप दे रहे हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, लेकिन अभी भी वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की अभी इन्फ्लुएंस भी है, और कल को थर्ड पार्टी का काफ़ी कुछ तांडव हो सकता है आपके रिलेशनशिप में हो जाए, ओके। सो द डेविल कार्ड से यस मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। और द डेविल कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं उस थर्ड पर्सन से, ओके। थर्ड पर्सन उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। कभी भी वो आपके साथ रिलेशनशिप को छोड़ सकते हैं अगर थर्ड पर्सन ने उनको एक इशारा कर दिया तो, ओके। सो द डेविल कार्ड कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बता रहा है, और ये टॉक्सिसिटी उनकी तरफ से नहीं है, ये आपकी तरफ से भी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आप जानते हुए भी अगर आंख बंद करके बैठे हैं तो ये आपकी गलती भी है, ओके। और हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड है, तो देखिए 15 से लेकर के और 20 जुलाई के बीच में मुझे लगता है आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि जजमेंट है। दिस इज़ लाइक आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना है, ओके। जजमेंट इज़ लाइक दैट, ओके। एंड नाउ आप पीछे नहीं मुड़ करके देखना चाहते, आपने ऑलरेडी जज कर लिए चीज़ें, ठीक है भाई, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या करूँगा या करूँगी, ओके। जजमेंट कार्ड से हालांकि ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगने की कोशिश कर रहा है आउट ऑफ इट, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप इस रिलेशनशिप को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से आप अपने लिए एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते कि आप नई शुरुआत करें, वो चाहते हैं कि आपके साथ ही वो बने रहें, और क्योंकि आपसे बहुत फ़ायदे हैं भाई, आपसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसी वजह से ये पर्सन आपको कतई भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ओके। जजमेंट कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ इन्हीं चीज़ों को लेकर के बातचीत होने वाली है इस बीच में, और ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगने वाले हैं। आप हालांकि इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि देखिए इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, ओके। मैंने बताया था ना आप इनको रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं, तो ये चीज़ अभी होने वाली है 28 जुलाई के बाद, और 25 जुलाई से पहले आपका कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आप इनके प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी को पकड़ पाएंगे, और इनके झूठ फरेब को सब कुछ को पकड़ पाएंगे। हालांकि आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको सॉरी बोलने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी फॉल्ट नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कर सकते हैं ये पर्सन, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मैजिशियन कार्ड से आपको कई बार छलावा दे चुके हैं, तो इस बार भी वो कोशिश करेंगे अपनी, ओके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से कुछ भी सक्सेसफुल होने वाला है, ओके। देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है, तो मुझे लगता है कि इस जुलाई के मंथ में मुझे लगता है कि एंड ऑफ द मंथ है ना काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि आप अब परफेक्ट क्लोजर ले सकते हैं। परफेक्ट क्लोजर मतलब अब इसके बाद आप ना तो पीछे जाएंगे इस पर्सन के साथ, ना ही
आप इनके साथ फ्यूचर देखेंगे। आप अब बिल्कुल क्लोजर दे करके इसको छुट्टी कर देंगे, निपटारा कर देंगे। अब आप उस विशियस साइकिल से निकलना चाहते हैं जो आपको टॉक्सिसिटी की तरफ धकेले जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको पता है ये चीज़, राइट। सो आपको पता है कि हर बार आप इस पर्सन को माफ़ कर देते हैं और हर बार वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है। एंड नाउ मुझे लगता है कि वो साइकिल जो है तोड़ने का टाइम आ चुका है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे इसी बारे में बता रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जुलाई का महीना ना आपके लिए कुछ डिसाइसिव हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर के। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यस, आप एक अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक रिलेशनशिप की तरफ। तो मैं नहीं कहूँगा इसको ये कह सकते हैं कि यस, अब आपके माइंड में जो है चीज़ों को लेकर के कि हाँ आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। ओके, अरेंज मैरिज हो या आप सेटल डाउन होने की बात सोच रहे हो या जस्ट मैरिज की बात सोच रहे हो। ओके, उस बारे में आप सीरियसली सोचेंगे अब। ओके, अब आप सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं रहेंगे और ना ही झूठ फरेब के चक्कर में रहेंगे। अब प्रैक्टिकल होने वाले हैं प्रॉपर। ओके, मुझे सही पहले ही बोल देना चाहिए था, प्रैक्टिकल होने वाले हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक नई फ्रेश बिगनिंग के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स आप एक फ्रेश बिगनिंग करने वाले हैं। हालांकि आप यहाँ से ज़ीरो से नहीं शुरुआत नहीं कर रहे हैं, ना ही आप एक बिल्कुल एस से नई शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक फ्रेश एनर्जी, लेकिन द थिंग इज़ इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उतना एक्सपीरियंस है कि दे कैन स्टार्ट अ फ्रेश। ओके, ये चीज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ लर्नर्स। ओके, आपने अपनी लर्निंग पूरी की है इस रिलेशनशिप में, एंड नाउ आपको एक पता है कि आपको क्या गलत है क्या सही है। अब आप अंधे नहीं हैं। ओके, ये चीज़ तो आपको इस रिलेशनशिप से पता चल चुकी है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से या फिर कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए आउटकम भी स्पेशल कार्ड भी निकाल लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। डिसर्नमेंट, यानी कि आपके देखिए आंखों के सामने जो भी अब इल्यूजन है वो सब ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब देखिए आपका दिल हमेशा कहता रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पर अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि यू हैव टू डू इट, बट आपका दिल घबरा रहा है, आपका दिमाग कह रहा है आपको, तो भी आप वो डिसीज़न लीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। रेजिस्टेंस मत दिखाइएगा क्योंकि अब डिसाइसिव टाइम है। ओके, सो नाउ देख लेते हैं आपके लिए करियर और फाइनेंस, करियर फाइनेंस नहीं, हेल्थ का देखते हैं पहले। ओके, पहले हेल्थ का देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसको साइड रख देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। लेट्स सी हेल्थ। ओके, उप्स, ठीक है। कैंसर हेल्थ जुलाई मंथ में कैसा रहने वाला है हेल्थ? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। तीन कार्ड निकालने वाले हैं हम यहाँ पर। ओके, द मून एनर्जी है, एम्परर कार्ड है और 8 ऑफ कप्स है। देखिए आपको ना एक्सरसाइज से शुरू करनी पड़ेगी भाई। ओके, कैंसर, मुझे लगता है अगर आपको फिज़िकली फ़िट रहना है ना, आपको अब एक्सरसाइज शुरू करनी ही पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर वे। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर मून एनर्जी है, इससे आपको इस चीज़ से भी राहत मिलेगी क्योंकि आप ना बहुत चीज़ों को लेकर के टेंशन में रहेंगे, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे अपना करियर हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के टेंशन में रहने वाले हैं इस बीच में। हालांकि आपका अपना कार्ड है लेकिन आप ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलने को मिल सकता है पहले 10 दिन के लिए। हालांकि जो बीच के 10 दिन हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल्ड महसूस करेंगे, पूरी तरह से कंट्रोल है आपकी जर्नी। मुझे लगता है इस बीच में आप वर्कआउट भी कर रहे हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आई सी दैट।
एंड जिसकी वजह से आप अब बेटर महसूस करेंगे इस बीच में। हालांकि एट द एंड ऑफ द मंथ में मैं आपको हालांकि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि कहीं ट्रैवल वगैरह करने की वजह से एग्जॉशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर एग्जर्शन हो सकता है, सॉरी एग्जॉशन नहीं ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स का मतलब है यहाँ पर कि आपको ना थोड़ा सा झुंझलाहट सी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइक बहुत मायूसी आ जाए कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, व्हाटएवर ओके। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। मतलब आप ना थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं अपने माइंड को, बिकॉज आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होंगी इस वजह से ओके। या सो नाउ देख लेते हैं अब आपके लिए करियर एंड फाइनेंस। करियर एंड फाइनेंस और कैंसर जुलाई के मंथ में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके लेट्स सी। Two of Swords, Four of Wands, Ten of Pentacles and Queen of Cups, the Sun card and Six of Pentacles bottom of the deck। देखिए फाइनेंसेस की जहाँ तक बात करते हैं, चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप बिजनेस में हो, इट विल बी वेरी बैलेंस्ड ओके। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस मंथ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलने को मिले कहीं पे, मुझे नहीं लगता। हालांकि अगर करियर वाइज देखा जाए तो आप थोड़ा ड्यूअलिटी में रहने वाले हैं इस मंथ में शुरू में ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी कर रहे हो चाहे प्राइवेट कर रहे हो, तो भी दोनों ही केसेस में आप जो है अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस पाएंगे, अपने आप को लाइक ओवर ऑक्यूपाइड पाएंगे कि आपको लोग ना कुछ ज़्यादा ही काम दे रहे हैं ओके, एंड आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। इट्स लाइक दैट ओके। आपको कम पे दी जा रही है और आपसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हालांकि नौकरी के हिसाब से आगे थोड़ा सा टाइम में मैं स्टेबिलिटी देख रहा हूँ। मतलब ये है कि बीच बीच में आपको लगेगा कि हाँ 6-7 दिन जब होता रहेगा कि तो आपको लगेगा कि हाँ अब तो स्टेबल है, सब कुछ ठीक है। बीच बीच में ही आता है ज़्यादा काम, मतलब आपको फिर थोड़ा सेटिस्फेक्शन होने लगेगा। पहले शुरू के 6 दिन में आपको डिससेटिस्फेक्शन बहुत होने वाला है, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, चल तो रहा है। तो वो सारी सिचुएशन हो रही हैं आपके साथ ओके। मतलब आपका माइंड ड्यूअलिटी से गुजर रहा है बेसिकली। एक तरफ आपका माइंड कहता है कि नहीं नौकरी छोड़ देते हैं, दूसरी नौकरी पकड़ते हैं, कुछ और करते हैं, या फिर आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा ओके। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, लेकिन बीच में सब कुछ फिर वही सब कुछ सही होने लगेगा, तो आपको लगेगा ठीक है यार सब कुछ ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए बिजनेस वालों नौकरी वालों के लिए मुझे लगता है ठीक है, मंथ ऑफ जुलाई इट्स ओके। थोड़े बहुत उल्टे सीधे विचार आते ही हैं भाई, उनको तो रोक नहीं सकते ओके। बाकी मुझे ऐसा कोई इंस्टेबिलिटी वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नई नौकरी मिल सकती है, स्टेबल नई नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टेबल है और अच्छी पेमेंट के साथ मिल सकती है ओके। आपके करियर में एक उछाल भी आ सकता है, जो लोग नए जॉब की तलाश कर रहे हैं ओके। जो पहले से जॉब छोड़ चुके हैं और नई जॉब देख रहे हैं, उनको भी एक अच्छा मौका मिल सकता है मिडल ऑफ द जुलाई में ओके। मिडल ऑफ द जुलाई में मिलेगा ओके। बिज़नेस वालों के लिए देखिए मुझे लगता है एक डील जो है आपकी होते होते अटक सी जाएगी कहीं पे। हो सकता है कि कोई लीगल सिचुएशन की वजह से, या किसी हो सकता है कि कोई शर्त ऐसी हो जो आप ना मानना चाहते हो, वो मनवाने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैरिटी का डिफरेंस हो सकता है। और हालांकि ये बहस जो है आपकी थोड़ी सी चलने वाली है अगर बिज़नेस डील में देखा जाए तो, क्योंकि ये डील काफ़ी अच्छी है जिसमें आपको भी फ़ायदा हो सकता है और उनको भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर अटक सकती है। लेकिन वो अटकी ना बिल्कुल लास्ट में जा कर के हो ही जाएगी फाइनल ओके। ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन हाँ ये भी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर ओके। सो लेट्स सी देखते हैं अब आपके लिए
एक स्पेशल पार्ट, ओके, कैंसर स्पेशल। कैंसर जिनके जो आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं उनका एक एक करके देख रहे हैं हम, हर एक की राशि का, ओके। जैसे कि कैंसर डीलिंग विद एरीज, ओके, तो स्पेसिफिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, ओके। कैंसर डीलिंग विद एरीज, लेट्स सी, कैंसर डीलिंग विद एरीज, ये स्पेशल पार्ट है इस रीडिंग का। लेट्स सी, कैंसर डीलिंग विद एरीज, ओके। कैंसर जो डीलिंग कर रहे हैं अभी एरीज के साथ, अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें अटकी रहेंगी भाई, और ये पर्सन आपको लटकाने वाले हैं कुछ और दिन तक के लिए। लेकिन ये भी पक्का है कि आप लोग एक नई शुरुआत भी करेंगे। बस ये है कि ये जो डिले हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपको कुछ यूनिवर्स दिखाना चाहता है, ओके। इस वजह से, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले, क्योंकि वो स्टेबल न्यू बिगनिंग होगी, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ओके। लेट्स सी, अब जो कैंसर टॉरस के साथ डील कर रहे हैं उनका देख लेते हैं। कैंसर डीलिंग विद टॉरस, कैंसर डीलिंग विद टॉरस, ओके। कैंसर डीलिंग विद टॉरस, देखिए मुझे लगता है टॉरस के साथ जो डील कर रहे हैं भाई, देखो ये पर्सन ना आपको बहुत टीज़ करने वाले हैं, चिढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उनको बहुत अटेंशन मिल रही है, बहुत लोगों की अटेंशन मिल रही है, लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, लोग इनको प्रपोज भी कर रहे होंगे, और इसकी वजह से आप थोड़े से नाराज़ से हो सकते हैं। आई सी दैट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसर्नमेंट देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक गुस्सा भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके। मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये रिलेशनशिप। हालांकि अभी तक इतना नेगेटिव है नहीं जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन है, ओके। सो यस, मुझे लगता है आप दोनों की सिचुएशन थोड़ी और ख़राब हो सकती है सही होने की जगह पर, ओके। टॉरस से डील करने वालों का हो गया है। अब जेमिनी से डील कर रहे हो तो, ओके, कैंसर डीलिंग विद जेमिनी, कैंसर डीलिंग विद जेमिनी। देखिए ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है भाई, और मुझे नहीं लगता ये झुकने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनको झुका देंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। यूँ समझ लीजिए कि चीज़ें अटकी रहेंगी। हालांकि मैं आपको एक चीज़ सजेशन दूंगा, इनको डंप कर दो, डंप करके और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनके ईगो के सामने वैसे भी नहीं चलने वाली आपके रिलेशनशिप, ओके। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो बाकी आपके ऊपर है, वैसे मैं तो क्या ही कहूँ इस चीज़ में, ओके। लेट्स सी, जेमिनी हो गया है। अब कैंसर डीलिंग विद कैंसर, कैंसर डीलिंग विद कैंसर, कैंसर जो कैंसर से ही डील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखिए मुझे लगता है कि भाई कैंसर जो डील कर रहे हैं कैंसर के साथ, आपके पास बार बार ये अपॉलॉजी लेकर के आ सकते हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद कुछ ऐसा काम किया है जो बिल्कुल पसंद नहीं आया आपको। तो ये चीज़ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अटकी रहेगी आपकी, ये बार बार आते रहेंगे, आप रिजेक्ट करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, कैंसर डीलिंग विद लियो, कैंसर डीलिंग विद लियो, लियो के साथ डील करने वाले हैं। नई शुरुआत हो सकती है भाई, ओके। लियो से डील करने वालों के लिए नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि नई शुरुआत तो हो जाएगी अगर आप एक्सेप्ट करें तो, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है चीज़ें थोड़ा और डिले हो सकती हैं, ओके। मतलब ऑब्वियसली आप ही डिले करेंगे, लेकिन हाँ उनकी तरफ से भी फिर डिले हो जाएगी, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अगर आपने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया तो इट विल टेक टाइम, ओके। लेट्स सी, लियो से हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से वर्गो की। कैंसर डीलिंग विद वर्गो, कैंसर डीलिंग विद वर्गो। देखिए इनको ना बहुत ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर, हो सकता है स्मार्ट बहुत हों, खूबसूरत बहुत हों, या वटएवर, इनके पास पैसा ज़्यादा हो या जो भी है, मतलब इनको किसी ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा घमंड है। और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में ना ईगोइस्टिक बैटल शुरू हो चुकी है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और मुझे नहीं लगता ये पर्सन झुकने वाले हैं किसी भी तरह से, ओके। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना चुके हैं, ताकि ये पर्सन अब आपको बिल्कुल भी परेशान ना कर पाए, ओके। आई सी दैट वो आपको हर्ट कर चुके हैं, और मुझे लगता है ये चीज़ चलती रहेगी अभी इस पूरे मंथ में। लेट्स सी, वर्गो हो चुका है। अब लिब्रा की बात करते हैं। कैंसर डीलिंग विद लिब्रा,
कैंसर डीलिंग विद लिब्रा, कैंसर डीलिंग विद लिब्रा, ठीक है भाई। कैंसर डीलिंग विद लिब्रा भाई, मुझे लगता है आपके पर्सन तो प्लेयर हैं और आपको पता है ये चीज़ कि इनकी तो चर्चे ही बहुत अलग अलग जगह के होते हैं। आपको पता है इनके तो एक किस्सा हो तो बताया जाए, बहुत सारे किस्से हैं और आई सी दैट बिकॉज ऑफ दैट आपने इनको ब्लॉक कर लिया है और ये सुधरने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अगर आपको कहीं लग रहा होगा कि हाँ ये सुधर जाएंगे, बिल्कुल नहीं सुधर रहे। ओके, लेट्स सी। कैंसर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, लेट्स सी। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। हालांकि देखिए ये स्कॉर्पियो से जो डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो ना आपके ऊपर पहले से नज़र रखे हुए, आपकी जासूसी बहुत पहले से कर रहे हैं। उनको पता था कि आप एक न एक दिन उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ से नहीं हो रहा है तो ये कर लेंगे। ओके ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं ये प्रॉपर, इनको क्योंकि कम्युनिकेट करना ही है आपके साथ, रिश्ते सुधारने हैं इनको, सो डोंट वरी। ओके लेट्स सी। स्कॉर्पियो का तो ठीक आया है, बाकी देखते हैं आगे। सजिटेरियस, ओके, कैंसर सजिटेरियस, कैंसर एंड सजिटेरियस, कैंसर वर्सेस सजिटेरियस या कैंसर डीलिंग विद सजिटेरियस। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके सो सजिटेरियस तो सीरियस हैं भाई आपको लेकर के। कैंसर मुझे लगता है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, अभी काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, डेफिनेटली वो ज़रूर आएंगे वापस लौट करके। लेट्स सी। सजिटेरियस हो गया है, अब बनता है किसका? कैप्रिकॉर्न का। ओके, कैंसर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। ओके सो लेट्स सी। कैंसर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ओके, कैंसर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न भाई मुझे लगता है अभी ना आपके लिए रिलेशनशिप बोझ की तरह बन गया है, क्योंकि इनके ना नखरे ही नहीं ख़त्म होते। आई सी दैट ये पर्सन अब किसी थर्ड पर्सन के पीछे पड़ गए हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं किसी से, एज में काफ़ी गैप है उन दोनों के बीच में, तभी भी उनके पीछे पड़े हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और आपको लग रहा है कि अब भी ये रिलेशनशिप तो बोझ की तरह बन गया है, आई विल जस्ट लीव इट। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आपके मन में आ रहा है। ओके लेट्स सी। एक्वारियस से डील कर रहे हो तो कैंसर डीलिंग विद एक्वारियस, एक्वारियस, लेट्स सी। कैंसर डीलिंग विद एक्वारियस, ओके, ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन रही हैं आप लोगों के लिए। हालांकि आप भी यही चाहते थे। क्यों चाहते थे भाई ये? मुझे लगता है क्योंकि ये फॉल्स फाउंडेशन पे टिका था। आपको पता है ये रिलेशनशिप सही फाउंडेशन पर नहीं है और आप भी ये चाहते थे ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ेगा कुछ। ओके लेट्स सी। एक्वारियस हो गया, पाइसिस लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लेट्स सी। कैंसर डीलिंग विद पाइसिस, कैंसर वर्सेस पाइसिस, ओके जो भी है, लेट्स सी। इंतज़ार, ओके सो भाई पाइसिस तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे इंतज़ार ही करते रहेंगे और आपको शायद प्रपोज़ल दे चुके हैं फॉर मैरिज। आई डोंट नो कि आपको दिया है कि नहीं, लेकिन देना चाहते हैं। अगर आपने दिया है तो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दे वांट टू बी सेटल्ड विद यू। ओके, वो कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहते। ओके सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट वेल एंड आई होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। ओके और आप रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा टैरो की क्लासेस के लिए। ओके उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में मिल जाएगा। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।